अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही खूबसूरत सी ट्रेंडिंग क्रोशिया परांदी। तो इसे आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स में बना सकते हैं। ये कितनी नीट बनी है आप लोग देख सकते हैं। मैं ये आप लोगों को सारी बनाना सिखाऊंगी, साथ ही साथ इसके अंदर जो टसल लगे हुए हैं ये भी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसे बनाने के लिए बेसिकली हमें जो कुरेशे का साइज़ चाहिए वो है 4 mm या 7 नंबर कुरेशा आपने ले लेना है। और जो धागा मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ वो है डबल निट यार्न। तो अगर आप लोगों को ये ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन लेने का लिंक मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में लगा दिया है। और यहाँ मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा देती हूँ लोकल 3 प्लाई यार्न से ये कितना मोटा होता है। और अगर आपके पास ये वाला धागा नहीं है, ये 3 प्लाई वाला है, तो आप इसको डबल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि आप डबल निट यार्न ही यूज़ करें। इसी के साथ साथ हमें चाहिए होगी मेजरिंग टेप, क्योंकि इसके अंदर हम स्टिचेस को कम काउंट करेंगे, हमें इसके लिए ना मेजरिंग टेप की भी ज़रूरत होगी। उसी के साथ साथ हमें चाहिए होगी ये नीडल। आप नीडल की जगह ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर बेहतर ये रहेगा कि आप नीडल का इस्तेमाल करें, इससे परमानेंट चीज़ें अच्छे से सिक्योर हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक फिसलनी गिरा या फिर स्लिप नॉट। इसके बाद हमें चेन बनानी है। अब चेन इसके लिए हम काउंट नहीं करेंगे, इसके लिए हम लंबाई देखेंगे। जितनी लंबी आपको परांदी चाहिए, मतलब अपने बालों के लिहाज से, लेकिन बालों की लेंथ से आपने थोड़ी लंबी परांदी बनानी होती है, तो उस हिसाब से आपने चेन बना लेनी है। यहाँ मैं कुछ चेन्स बना लेती हूँ, उसके बाद हम मेजरिंग टेप से इसको मेजर करेंगे। मैं जो यहाँ पे क्रोशे की परांदी बना रही हूँ वो मैं 35 इंचेस की बना रही हूँ। तो हम इसको इस तरह से मेजर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने बहुत ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इलास्टिक टाइप होता है क्रोशे में, वैसे नहीं करना। ऐसा नॉर्मल हाथों से, हल्के हाथों से आपने इसकी मेजरमेंट ले लेनी है। और ये मेरे हो गए तकरीबन ही हुआ है 35। तो इसको मैं पूरा कर लेती हूँ। इसके साथ ही मैं ना 5 और चेन बना लेती हूँ, तो ये पूरे 35 इंच की हो जाएगी। तो ये देखेंगे मैंने 35 इंच पूरे बना लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बना लेंगे एक एक्स्ट्रा चेन जो कि इसकी लंबाई को बराबर करेगी, और यहाँ पे हम स्लिप स्टिचेस बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ सबसे पहले 16 स्टिचेस। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में मैं आप लोगों को पत्ता बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप 16 स्लिप स्टिचेस बना लें। यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने 16 स्लिप स्टिच बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक पत्ता बनाने वाले हैं। तो पत्ता बनाने के लिए इस स्टिच के अंदर सबसे पहले तो एक स्लिप स्टिच तो मैं लूँगी, उसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन बनाने के बाद एक डबल कुरेशा, उसके बाद एक और डबल कुरेशा इसी स्टिच के अंदर या इसी टांके के अंदर हम बनाएंगे। अब मैं बनाऊँगी 2 चेन, और ये देखें यहाँ पे इसी डबल कुरेशे के ऊपर जो हमने पहले बनाया है एक स्लिप स्टिच कर देंगे, मतलब इसी 2 चेन का। इसको पिकॉट भी कहते हैं, इसको एक चेन से भी बनाते हैं, यहाँ हमने 2 चेन से बनाया है। इसके बाद एक और डबल कुरेशा इसी स्टिच के अंदर, और एक और डबल कुरेशा भी इसी स्टिच के अंदर ही हमने बनाना है। अब मैं बनाऊँगी 2 चेन। पैटर्न मैंने नीचे लिख दिया, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, और स्लिप स्टिच इसी स्टिच के अंदर। तो इस तरह से हमारा एक पत्ता बनता है, यानी 2 चेन, 2 डबल कुरेशे, 2 चेन स्लिप स्टिच, 2 डबल कुरेशे, फिर 2 चेन और स्लिप स्टिच। इसके बाद दोबारा से हम हर एक स्टिच के अंदर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और टोटल 16 स्लिप स्टिच बना लेंगे। उससे फिर से हमारा तन्ना या स्टेम बन जाएगी, जो कि हमारा फ्लावर परांदी का है। तो 16 बनाने के बाद एक और पत्ता मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, ताकि पत्ते की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से आपको समझना है। तो यहाँ पे 16 स्लिप स्टिच ले लिए हैं। अब मैं आपको एक और पत्ता बनाना सिखा देती हूँ। अगर आपको पहले वाले से समझ नहीं आया तो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एक स्लिप स्टिच लिया है और 2 मैंने बनाई हैं चेन। अब इसी स्टिच के अंदर एक डबल कुरेशा, दूसरा डबल कुरेशा, इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन, और इसी को ना हम इसी डबल कुरेशे में ही स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, समझना है तो अपनी वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लेना है। और इसके बाद 2 और डबल क्रोशे इसी स्टिच के अंदर बनाएंगे। अब हमें बनानी है 2 चेन, और ये देखें इसी स्टिच के अंदर
इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, 16 स्लिप स्टिचेस लेने हैं, फिर से पत्ता बनाना है और इसको आपने पूरा बना लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने ऐसी 3 और बनानी है, मतलब टोटल हमें 3 स्ट्रैंड चाहिए परांडे के लिए। इसके ऊपर हमें लगाने हैं फ्लावर। तो यहाँ पे अब हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। मैंने लिए यहाँ पे कलर्स, एक शोक गुलाबी, हल्का गुलाबी और एक सफ़ेद कलर। आप एक ही रंग के भी बना सकते हैं, आप डिफरेंट भी बना सकते हैं, जैसा आप लोगों को पसंद हो। तो मेरे पास फ्लावर्स के लिए डबल नीट यार्न नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 3 प्लाई यार्न को इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखें, इस तरीके से आपने 2 यार्न को एक साथ रखना है और जैसे नॉर्मल कुरेशा करते हैं आपने बिल्कुल वैसे करना है। इसे करना थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आप डबल नीट यार्न ही ले लें। लेकिन इससे भी अगर आप ट्राई करेंगे, आपको नहीं मिल रहा डबल नीट यार्न, तो आपका काम चल जाएगा। तो ये सबसे पहले मैंने बनाई है स्लिप नॉट। अब हम बनाएंगे 3 चेन। अब पहले वाली के अंदर मैं इसको करूँगी स्लिप स्टिच, सॉरी आप यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे और इसको आप दायरा बना लेंगे। अब इस दायरे की जगह आप मैजिक सर्कल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मैजिक सर्कल से काम नहीं करती, जैसे आप लोगों के लिए इजी हो। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। ये हो गया हमारा पहला डबल कुरेशा। इसी तरह से मैं बनाऊंगी अपना दूसरा डबल कुरेशा, तीसरा डबल कुरेशा। 3 डबल कुरेशे बनाने के बाद हम बनाएंगे 2 चेन और इसे हम दायरे में स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा एक पत्ता बन गया। ऐसे हमने बाकी पत्ते बनाने हैं। देखें, 2 चेन बनाई, ये आ गया एक डबल कुरेशा, दूसरा डबल कुरेशा और तीसरा डबल कुरेशा। 3 डबल कुरेशों से हमने एक पत्ती बनानी है। उसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन और इसको भी स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हम बाकी 3 पत्तियां बना लेंगे। 2 पत्तियों को हम खींचेंगे और बीच में जगह बनाएंगे और यहाँ पे हम अपनी तीसरी पत्ती बनाएंगे। वीडियो अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। आप इसे किस कलर में बनाएंगे ये भी आप लोगों ने मुझे वीडियो में बताना है कमेंट्स में। अब देखें, यहाँ पे चौथी पत्ती मैं बना रही हूँ। आप अगर साथ साथ इसे बनाते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। जब तक आप अपने हाथ में कुरेशा और धागा नहीं लेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ हमारी चौथी पत्ती हो गई है कंप्लीट। अब हमें आखिरी पत्ती बनानी है। उसके लिए हम 2 पत्तों को खींचेंगे और बीच में जगह बनाएंगे और इस तरीके से हम अपनी 5वीं पत्ती बना लेंगे। दूसरा डबल कुरेशा बनाया हमने और तीसरा। 3 डबल कुरेशे के बाद हम बनाएंगे 2 चेन। ये देखें, ये हो गए 3 डबल कुरेशे, 2 चेन और यहाँ पे हम इसको कर देंगे स्लिप स्टिच। देखिए, इधर स्लिप स्टिच करने के बाद हम दूसरी साइड से यहाँ पे धागे को कट करेंगे। हमेशा फासले पे कट करना है आपने, बिल्कुल पास कुरेशे का धागा कट नहीं करते। उसके बाद हम ऊपर वाले धागे को भी नीचे की तरफ ले जाएंगे कुरेशे की मदद से। और अब ये जो हमारे पास 2 धागे हैं, शुरू वाला और आखिर वाला, इनकी आपस में हम गांठ लगा देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप चाहें तो धागा जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर सकते हैं। तो ये मेरे फ्लावर हो चुके हैं रेडी। टोटल आपने 18 बनाने हैं। एक कलर के आप 6 फ्लावर्स बनाएंगे। अब देखें, ये इस तरीके से हमारे फ्लावर्स बन चुके हैं और इनको और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए मैं लगाने वाली हूँ इनके ऊपर ये मोती। आप चाहें तो ये ग्लू की मदद से अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ इनको नीडल की हेल्प से लगाना। सुई की मदद से आप इसको लगाएंगे तो इनके निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये देखें, बिल्कुल आराम से आपने हल्के हाथों से इसको लगाना है और 2 बार आप इसके अंदर से धागा गुजारेंगे और दूसरी तरफ से आपने आराम से इसकी गांठ लगा देनी है और एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। इसी तरीके से आपने सारे जो हमारे फ्लावर्स हैं उनको लगा लेना है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसके ग्रीन पार्ट पे आपने किस तरीके से फ्लावर्स अटैच करने हैं। देखिए, एक जो हमारा तना है ना ग्रीन पार्ट का, उसमें धागे हैं, तो उस वाली साइड से नहीं, दूसरी साइड से आपने तीनों जो हमारी लड़ियाँ हैं इनको पकड़ना है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं 2 का दिखा रही हूँ। और देखें, इस तरीके से ऊपर हम एक फ्लावर लगाएंगे जिसमें हम अपनी तीनों जो हमारी तने कह लें, स्टेम कह लें, जो भी है, इनको अटैच करना है। और उसके बाद हमने फ्लावर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि सारे एक ही जगह पे ना आ जाए। ठीक है, मैं तीनों रख के आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा आपको समझ आएगा। ये देखें, इस तरीके से सबसे ऊपर मैं रख रही हूँ यहाँ पे पिंक वाला फ्लावर। तो यहाँ पे हम तीनों को अटैच करेंगे। उसके बाद जो बाकी फ्लावर्स हैं ना, अभी ना फ़िलहाल ऊपर मैं वाइट रख रही हूँ
और ये देखें इस तरीके से हमने रखना है कि एक ही रंग वाले सारे एक साथ भी ना आ जाएं और सारे फ्लावर्स जो हैं वो एक ही जगह पे भी ना आ जाएं, ताकि जब हम इसको बालू में लगाएंगे परांदे की तरह तो हमारे सारे फ्लावर्स नज़र भी आएँ और सारे एक ही जगह पर। देखें इस तरह से लगाएंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे, इसीलिए एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से मुख्तलिफ गैप देकर आपने इन फ्लावर्स को अरेंज करना है, ताकि ये जब बालू में लगे तो फिर फ्लावर सारे नज़र भी आए और प्यारा भी लगे। अब मैं आप लोगों को लगाना सिखा रही हूँ कुरेशी इसके ऊपर ये फ्लावर्स। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सुई डाली है ताकि जो धागे के ऊपर गांठ है ना वो अंदर आ जाए, फ्लावर के भी बीच में आ जाए और ये जो हमारे पास तना है इसके भी बीच में आ जाए। और अब हम कुरेशी की जो सुई है ना, कुरेशी के धागे से जो सुई गुजारेंगे उसको हमने इस तरीके से फ्लावर के पीछे से गुजारना है कि ये आगे से बिल्कुल भी धागा नज़र ना आए। ठीक हो गया, एक दो धागों के नीचे से गुजारना है। और डार्क कलर का मैंने धागा लिया है यहाँ पे। अगर आप हल्के रंग का सब्ज़ रंग इस्तेमाल करें तो उससे आप इस तरह से करेंगे कि उसी के रंग का धागा ले लेंगे, ताकि जो धागा है वो आपके इस परांदे के ऊपर नज़र ना आए, क्योंकि आपने नीट काम करना है। ग्लू तो फिर आप लगाएंगे तो वो तो नज़र आएगी ही नहीं, लेकिन अगर आप धागे से काम कर रहे हैं तो आपने नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा टांके नहीं लगाने, आप एक दो लगाएंगे, आराम से लगाएंगे तो इजीली ये फ्लावर अटैच भी हो जाएगा और बुरा भी बिल्कुल नहीं लगेगा और आपको ये भी डर नहीं होगा कि ये फ्लावर एक दो दिन बाद निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं, कुरेशी का स्मॉल बिजनेस है और आपकी चीज़ें बाद में टूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं, तो वो फिर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके कस्टमर फिर आपके लिए और कस्टमर लेके आते हैं कि हाँ यहाँ से हमने कोई चीज़ ली थी और आपको अच्छी फिनिशिंग के साथ अच्छी चीज़ मिली थी, तो आपके कस्टमर ही होते हैं जो और ज़्यादा कस्टमर आपके लिए लाते हैं। तो आपने अच्छे से काम करना है, नीटनेस से काम करना है और प्यारा प्यारा काम करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका काम और ज़्यादा नीट हो जाता है। आप लोगों में से काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमारा काम नीट नहीं है, वैसा नहीं बन रहा जैसा मैं बनाती हूँ, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इतना मैंने बीच में गैप छोड़ा है। दो पत्तों के बीच फ्लावर है, दो पत्तों के बीच नहीं है। ये सिर्फ एक स्टेम के लिए था, बाकियों के लिए थोड़ा मुख्तलिफ होगा। चलें अब जो नीचे हमें टसल लगाने हैं वो बनाना सिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपने उंगलियों को गैप दे देना है और उसके ऊपर आपने फोल्ड करने हैं ये हमारे टसल जो मैंने बनाने थे डार्क कलर के। तो इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी अपनी उंगलियों के ऊपर 30 बार। देखिए फुल आपने उंगलियां खोल के बनाना है, ताकि जब आप उंगलियों को फ़ोल्ड करेंगे या साथ मिलाएंगे तो इजीली वो धागे हमारे निकल आएंगे। और अब देखिए यहाँ पे मैंने धागे को काटा और इसी तरीके से यहाँ पे आपने ध्यान से अपनी उंगलियां नहीं काटनी, इस तरीके से कट लगा लेना है। ठीक हो गया। अब हमने इसको बीच में से पकड़ना है। आपने ये ख्याल करना है, मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी और फिर मुश्किल हो जाता है। अब देखें जो दूसरा हिस्सा था हमारा ग्रीन वाला, जिसमें से दो धागे हैं, एक शुरू वाला और एक आखिर वाला, तो इसको ना इस तरीके से आपने पकड़ना है और आपस में इनकी लगा देनी है जी गांठ। अच्छे तरीके से आप इसको करेंगे और जो बीच में हमने गुलाबी धागे रखे हैं ना उसका ख्याल करना है कि दोनों तरफ से बराबर हों, यानी ये जो हम गांठ लगा रहे हैं बिल्कुल बीच में हम लगा रहे हों। ठीक हो गया। अब इस अच्छे से गांठ लगा देंगे। उसके बाद हम इन दोनों को करेंगे एक साथ। जो सब्ज़ रंग है कोशिश करना है वो बीच में चला जाए और नज़र ना आए। ठीक है। अब इसको अच्छे से पकड़ के फोल्ड करेंगे ना, धागा बांधेंगे तो वो बीच में हो जाता है, आराम से हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे गलती मुझसे हो गई थी कि एक साइड से बड़ा हो गया है गुलाबी धागे और दूसरी साइड से छोटा हो गया है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है और इस तरीके से आपने नहीं करना। अब हमने इसको अच्छे तरीके से पकड़ना है और ये जो जगह है ना यहाँ पर हमने गांठ लगानी है गुलाबी रंग के ही धागे से यहाँ पर। अब देखिए इसको हमने पकड़ना है और इसको यहाँ पे फोल्ड करना है। थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे पे फिर मुझे करनी नहीं आ रही होती। तो इधर देखिए हमने इस तरीके से इसे पकड़ा और इस तरीके से इसे अच्छे तरीके से ना फोल्ड करना है, टाइटली फोल्ड करना है कि थोड़ा सा खुला बाद में ये हो जाता है। अब देखें इसकी जो एक तरफ से गांठ का धागा इसको मैं मुंह से खींचूंगी, क्योंकि फिर अब इस तरीके की चीज़ें मैं नहीं दिखा सकती आपको कैमरे पे। तो ये देखें यहाँ पे आप किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं और गांठ लगा सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हम इसको बराबर कर देंगे, लेकिन बराबर तब करेंगे जब तीनों टसल लग जाएं। तीनों टसल आपने बराबर रखने हैं। और ये देखिए जी, ये है हमारे परांदे की फाइनल लुक। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कहीं से समझ ना आई हो तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारी परांदी हो चुकी है रेडी। और जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप इसे बनाने वाले हैं तो किस कलर में बनाएंगे ये भी मुझे आप लोगों ने बताना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।